वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कक्षा 6 to 8 के लिए हम सोशल साइंस की इतिहास विषय की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 1857 और 1858 ईस्वी का जो विद्रोह है उससे इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि सीटेट की परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। तो प्रश्न संख्या 522 है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था और 1857 ईस्वी की क्रांति में यह प्रथम जो है वो मृत्युदंड की सजा इसमें दी गई थी। 523 नंबर प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने वाले विद्रोह भड़काने के लिए निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ से, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट की एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव जो है वो नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 525 जो कि कथन और कथन बी वाली प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। कथन भी है कि बहादुर शाह जफर के 1857 ईस्वी के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों सही है और ए बी का जो है वो सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 526 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार के भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 527 के 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि एक सही है और दो गलत हैं। यानी सी नंबर यहाँ पे कह रहा है कि एक सही है, यानी कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिया गया था। प्रश्न संख्या 528 है कि कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा था। तो सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब ने। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था, इसे भी आप याद रखेंगे। इनका जन्म 19 मई 1824 ईस्वी को बिठूर में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 529 नंबर की 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि खेतिहारों की भू स्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई थी। ए और डी जो हैं इसमें सही हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, ए और डी नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है इसमें सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हतोत्साही हस्तांतरित किया गया और अंग्रेजों ने भारत के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का जो है वो निर्णय लिया था। तो यानी ए और डी जो है वो सही है, लेकिन सी और बी जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसे आप रिकॉल करेंगे। प्रश्न संख्या 530 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, यानी केवल दो, यानी कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी यानी पैसिव आंदोलन कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विरोध के बारे में कथन 1 और 3 सही है जबकि 2 सही नहीं है, क्योंकि 1857 ईस्वी का विद्रोह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा प्रतिरोधी आंदोलन था और प्रतिरोध नहीं।
प्रश्न संख्या 531 है कि अभिकथन और कारण वाला है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए और कारण है कि ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। सही विकल्प का चयन करा तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर जो हैं वो दोनों गलत हो जाएंगे। आइए इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में के बाद सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह तब तय किया गया था जब अवध बिहार, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती कराने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इस प्रकार ए और आर जो हैं वो दोनों गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं महिलाएं और सुधार के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, जिसमें प्रश्न है कि 19वीं सदी को औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी जो हैं ये सही है। कहने का मतलब है कि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे। तो ए और बी जो हैं इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है, जिसमें कहा जाता है कि उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति होती है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए सही है, लेकिन बी जो है ऑप्शन ये गलत है। ए सही है कि उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति होती है। अगला प्रश्न है कि 534 नंबर कि महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया था, किस चीज़ का विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध किया था और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 536 को देखते हैं कि हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन से संबंधित नेता हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यंग बंगाल आंदोलन से। हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे और ये अंग्रेजी शिक्षा के प्राप्त बंगाली युवक भी हैं। 537 नंबर प्रश्न है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 538 है कि कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही सुमेलित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अलीगढ़ आंदोलन जो है वो आधुनिक शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 529 है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने से किसका योगदान था? तो सती प्रथा का जो प्रतिबंधित किया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिनके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने में विवश करना पड़ा। अतः उन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। प्रश्न संख्या 540 है कि जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस का लेखिका कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, उमा चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या 541 है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। 542 है कि निम्नलिखित में दिए गए कथन ए और बी का अध्ययन करें और सही विकल्प का चयन करें, यानी कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। विवेचना आर है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 543 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। 544 नंबर प्रश्न है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। प्रश्न संख्या 545 है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री ने पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना लेखन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। प्रश्न संख्या 546 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान
अधिकतर शिक्षित महिलाएं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उनके स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर कि लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। प्रश्न संख्या 543 है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होने के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठकों में श्लोक या वाक्यों का प्रयोग भी करते थे। 549 की ओर आगे बढ़ते हैं कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों को निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मांग है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर यानी महिलाओं के लिए मताधिकार। प्रश्न संख्या 550 है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इनकी स्थापना कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 551 नंबर की रमाबाई और जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि डी नंबर वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार से ज्ञान अर्जित करने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई थी। प्रश्न संख्या 552 है जो कि सही मिलान करना है। ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। तो ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन यानी कि 1856 ईस्वी में इसके समाज सुधारक थे। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस विविन डिरेजियो के द्वारा हुआ था। वहीं रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में। आप इसे गौर करेंगे यानी यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 553 की भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के सुधार के पर अधिकार जमाने एवं आधिपत्य स्थापित करने के निम्नलिखित में से कौन सी आंदोलन आलोचना करता है। तो स्वाभिमान आंदोलन ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में भारत में सिंह सभाओं का गठन हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि बी सी डी इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों को छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए और सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 555 नंबर की कथन ए और बी को पढ़ें और सही व्याख्या चुनें कि वीरासलिंगम पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह में समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। बी नंबर ऑप्शन है कि आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि दोनों यानी ए ऑप्शन कथन और बी जो है वो दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। 556 नंबर प्रश्न है कि शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं को भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन से जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर सरोजिनी नायडू के द्वारा। प्रश्न संख्या 558 है कि किसने एक काश्तकार चाबुक नामक पुस्तक लिखी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। 559 नंबर प्रश्न है समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। दोनों समाज के लिए भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी जो है वो बिल्कुल सही है। और लास्ट प्रश्न है आज की सीरीज की कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि जो गलत है वही सही है। वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यही ऑप्शन में नहीं कह रहा है तो आपको ये सही लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएसटी के लिए कक्षा 6 से 8 पेपर 2 के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।